श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की समर्पण शिव महापुराण की कथा दुर्ग छत्तीसगढ़ में चल रही है और पूज्य गुरु जी ने अपनी आज की कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण 3 उपाय बताए हैं। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति जिसके जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट रहता है, हमेशा आंखों में आंसू आते रहते हैं, अगर अपने जीवन में दुख और तकलीफ से कोई परेशान हो चुका है, सारे उपाय कर लिए, कोई फायदा नहीं मिला, तो उसे ये 3 उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप 3 में से एक भी उपाय करते हैं तो आपको इसको फायदा जरूर मिलेगा। अपने जीवन से दुखों और संकटों को दूर करने के लिए, अपने जीवन के सारे दोषों को दूर करने के लिए, अपने जीवन में अगर कर्ज की स्थिति बन चुकी है, अगर किसी भी प्रकार का रोग है, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, अगर आपका कोई व्यापार है, कारोबार है, चल नहीं रहा है, अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं, आपका काम बन ही नहीं रहा है, तो मात्र आपको ये उपाय करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते और उसके सारे कार्य चलने लगते हैं और महादेव का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहता है। किसी उपाय से महादेव प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन अगर आप ये उपाय इस प्रकार से करते हैं तो महादेव आपकी प्रार्थना बहुत ही जल्द सुनते हैं। आज की वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय होगा वो आपको करना है 11 बेलपत्री का बिल्कुल नया उपाय। दूसरा जो उपाय है वो आपको करना है घी और काली मिर्च से। ये दोनों उपाय आपके जीवन के सारे दुखों को दूर करेंगे, आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो उसे दूर करेंगे। तीसरा जो उपाय है वो आपको करना है काजल से। ये उपाय आपके जीवन के सारे संकट दूर करेगा, दोषों को दूर करेगा। अगर आपके जीवन में हमेशा संकट रहता है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पहले उपाय के लिए आपको लेना है 11 बेलपत्र। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल और साथ ही साथ आपको लेना है लाल या पीले रंग का चंदन। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और शिवलिंग के सामने बैठकर आपको इन 11 बेलपत्रों पर आपको एक एक करके ओम नमः शिवाय नाम लिखना है। लिखना कैसे है? ऊपर की पत्ती पर आपको ओम लिखना है, नीचे की साइड वाली पत्ती पर आपको नमः लिखना है और तीसरी पत्ती पर आपको शिवाय लिखना है। इस प्रकार से आपको 11 बेलपत्री है और 11 बार इस पर नाम लिखना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो 11 बेलपत्री लेकर आए हैं, जिसपे आपने लाल चंदन से ओम नमः शिवाय नाम लिखा है, उसे आपको चिकने वाला हिस्सा जिस पर आपने नाम लिखा है उसे महादेव की शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए एक एक करके 11 बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है और 11 बार ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको महादेव से अपनी प्रार्थना करनी है। झोली फैलाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद महादेव की शिवलिंग को दोनों हाथों से छूकर आपको अपने सारे संकट और कष्ट महादेव को समर्पित कर देने हैं और महादेव से प्रार्थना करनी है कि आप मेरे संकटों को ले लीजिए, मुझे खुशियां दे दीजिए, सुख दे दीजिए। मात्र इतना सा उपाय आपको करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, कम से कम 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के अंदर उसके जीवन से दुख अपने आप जाने शुरू हो जाएंगे। महादेव इस उपाय से आपकी प्रार्थना बहुत ही जल्द सुनते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आपको करना है काली मिर्च और घी से। इस उपाय के लिए आपको लेना है सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल और इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा घी और काली मिर्च के कुछ दाने आपको पीसकर इसी घी में मिला लेने हैं और इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल जो अपने साथ लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो घी में काली मिर्च मिलाकर पेस्ट बनाकर लाए हैं उसको अपने दोनों हाथों से महादेव की शिवलिंग पर अच्छे तरह से मल देना है। कम से कम आपको 1 मिनट इसे हाथों से शिवलिंग पर घुमाना है
घुमाते समय आपको अपनी मनोकामना करनी है। आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, रोग है, दोष है, संकट है, कर्ज है, उसके लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। अपनी मनोकामना करते हुए आपको 1 मिनट तक मलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते आपको अपनी मनोकामना करनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति घी में काली मिर्च मिलाकर महादेव की शिवलिंग पर अगर लेपन कर देता है तो महादेव उसकी मनोकामना मात्र 7 दिन में पूरी कर देते हैं। उसके जीवन के सारे दुख महादेव स्वयं ले लेते हैं और उसके जीवन में सुख ही सुख भर देते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है काजल। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो काजल लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग का जो नीचे का भाग है, जहाँ से शिवलिंग शुरू होती है, वहाँ पर आपको चारों तरफ गोल गोल दिशा में लगा देना है। यानी कि ज़मीन के ऊपर आपको लगाना है जहाँ से शिवलिंग शुरू होती है और अपनी मनोकामना करनी है। मात्र इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के संकट कष्ट बहुत ही जल्द दूर होंगे। महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। महादेव आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। ज़रूर करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।